तो आप है तब तक हम हैं, तो आप बने रहिए तो मैं भी बना रहूँगा। तो इस वीडियो में पॉल मॉर्फी की एक गेम देखेंगे। तो इस गेम में पॉल मॉर्फी वाइट पीसों के साथ है और ब्लैक के साथ जूल्स आर्नोस। और ये गेम 1858 में पेरिस फ्रांस में खेली गई थी। तो पॉल मॉर्फी ने शुरुआत की थी E4 से। E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, बिशप टू C4, बिशप टू C5, B4, इवंस गैम्बिट। तो इस गैम्बिट में व्हाइट अपने बी पॉन को सेक्रीफाइस करके C3 करके बिशप पर प्रेशर बनाता है और फिर सेंटर पर प्रेशर बनाता है। तो ब्लैक ने इस पॉन को एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स B4, C3, बिशप टू C5 और पॉल मॉर्फी ने कैसल किया पहले D6, D4 और बिशप पर प्रेशर बनाया। E टेक्स D4, C टेक्स D4 और अभी बिशप को हटना ही पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि सेंट्रल पर कितना अच्छा कंट्रोल बना हुआ है। तो पॉल मॉर्फी ने कंटिन्यू किया नाइट टू C3 से और सेंटर पर अच्छा कंट्रोल बनाए रखा। नाइट टू F6, E5 और नाइट पर प्रेशर बनाया। लेकिन ब्लैक ने पहले इस पॉन को ना लेकर D5 करके बिशप पर प्रेशर बनाया। तो पॉल मॉर्फी ने इस नाइट को एक्सेप्ट किया। E टेक्स नाइट, D टेक्स बिशप, F टेक्स G7 और रुक पर प्रेशर बनाया हुआ है। रुक टू G8 और पॉल मॉर्फी ने अटैक की शुरुआत कर दी। ब्लैक तो अभी किंग साइड पर कैसल के लिए जा नहीं पाएगा, क्योंकि ये किंग साइड तो अभी बिगड़ चुकी है पूरी तरीके से। ये पॉन ने बिगाड़ दी। तो पॉल मॉर्फी ने रुक टू E1 करके चेक दिया और अभी किंग तो आ नहीं पाएगा यहाँ पर। तो ब्लैक ने बिशप टू E6 करके कंटिन्यू किया। D5 और बिशप पर प्रेशर है, लेकिन अभी ब्लैक अपने बिशप को नहीं बचा पाएगा क्योंकि ये बिशप पिन है। क्वीन टू F6 और नाइट पर प्रेशर बनाया। लेकिन पॉल मॉर्फी ने पहले अपने नाइट को देकर पहले बिशप टू G5 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया। तो ब्लैक ने इस नाइट को ले लिया और पॉल मॉर्फी ने ब्लैक के बिशप को लिया। D टेक्स बिशप, क्वीन टू D3 और क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है। लेकिन पॉल मॉर्फी ने क्वीन एक्सचेंज की ऑफर पर ध्यान ना देते हुए यहाँ पर E टेक्स F7 करके डबल चेक दिया। पॉन से भी है और रुक से भी है। और अभी यहाँ पर ब्लैक का किंग बहुत वीक हो चुका है और ये डायगोनल बिशप से कवर है। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया किंग टेक्स F7 से। रुक टू E7 चेक और ब्लैक पूरी तरीके से फंसने वाला है। ब्लैक यहाँ पर अपने नाइट से इस रुक को लेने जाता है। तो नाइट हटने के बाद आप देख सकते हैं कि नाइट का जो कंट्रोल था E5 स्क्वायर पर वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से नाइट टू E5 चेक आ जाएगा और ब्लैक की क्वीन फॉर्क के साथ चली जाती किंग मूव होते ही। तो ये एक डिफ्लेक्शन है, लेकिन ब्लैक करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो ब्लैक ने अपने किंग को G6 पर मूव किया और पॉल मॉर्फी ने अपनी क्वीन को हटा लिया और क्वीन एक्सचेंज की ऑफर को डिक्लाइन किया। क्वीन टू E1, क्वीन टू D5। तो ब्लैक ने अपनी क्वीन को D5 पर क्यों रखा, क्योंकि थ्रेट साफ थी। क्वीन टू E6 चेक और फिर किंग के पास सिर्फ एक ही मूव बचता, किंग टू H5 और फिर G4 से चेकमेट आ जाता। तो इसीलिए ब्लैक ने इस स्क्वायर को कवर किया और क्वीन टू E6 को प्रिवेंट किया। रुक टू D1 और क्वीन पर प्रेशर बनाया पॉल मॉर्फी ने। तो ब्लैक अपनी क्वीन को F5 पर भी नहीं ला पाएगा, क्योंकि नाइट टू H4 चेक के साथ क्वीन पर फॉर्क बनता और ब्लैक की क्वीन चली जाती।
और ब्लैक अपनी क्वीन को जैसे ही हटाता है यहाँ से तो कंट्रोल चला जाएगा E6 स्क्वायर का और 2 मूव में चेकमेट आ जाएगा। किंग के पास सिर्फ एक ही मूव बचता, किंग टू H5 और G4 से चेकमेट ही आ जाता। तो ब्लैक ने पहले नाइट टू D4 करके कंटिन्यू किया और पॉल मॉर्फी ने रुक से इस नाइट को लिया, बिशप टेक्स रुक और पॉल मॉर्फी का फाइनल मूव। सोचिए क्या मूव किया होगा। तो पॉल मॉर्फी ने क्वीन टू B1 चेक देकर गेम को ख़त्म किया और ब्लैक ने रिजाइन कर दिया क्योंकि ये सभी स्क्वायर्स कवर है और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और ब्लैक अपने किंग को मूव करने जाता है तो क्वीन टू H7 चेक और फिर किंग टू G4 और क्वीन टू H3 से चेकमेट आ जाता। और ब्लैक अपनी क्वीन को लाता है बीच में तो यहाँ से नाइट टू H4 चेक और फॉर्क से ब्लैक की क्वीन चली जाती, क्वीन टेक्स क्वीन चेक और किंग टेक्स नाइट के बाद G3 और चेकमेट आ जाता। और ब्लैक अपने किंग को H6 पर लाता है तो भी यहाँ से G4 और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है तो ब्लैक क्या करता, बिशप टेक्स पॉन करता तो भी चेकमेट आ ही जाता। तो पॉल मॉर्फी ने क्वीन टू B1 चेक देकर यहाँ पर गेम को ख़त्म किया, मतलब कि ब्लैक ने रिजाइन कर दिया क्योंकि ब्लैक अभी इस चेकमेट को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए बने रहिए।